प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति का चयन हुआ है। मैसूर के अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है। 150 से 200 किलो की है श्री राम की मूर्ति, जो कि 5 साल के बालक के स्वरूप में है। तो बड़ी खबर है आज की, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अरुण योगीराज की मूर्ति का चयन हुआ है। अरुण योगीराज की मूर्ति चयनित की गई है उस मूर्ति के रूप में जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की ये मूर्ति जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को अरुण योगीराज की ओर से बनाई गई है। मैसूर के अरुण योगीराज ने ये मूर्ति बनाई है। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो बताई जा रही है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये तमाम जानकारियां दी गई। अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है और उसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 3 अलग अलग प्रतिमाएं तैयार की गई थी, रामलला की मूर्तियां तैयार की गई थी। इनमें से एक वो मूर्ति जो कि श्याम रंग की है, जिसे तैयार किया है अरुण योगीराज ने, जिसका वजन 150 से 200 किलो है और जो 5 साल के बालक के स्वरूप में है। बालक खड़ी अवस्था में है और उस बालक स्वरूप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 18 जनवरी को मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। इससे पहले मंदिर परिसर में ही एक परिक्रमा मूर्ति की कराई जाएगी। फिर 18 जनवरी को प्रतिमा मंदिर में गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। मैसूर महल से प्रसिद्ध मूर्तिकारों के परिवार से हैं। बचपन से ही मूर्ति कला के काम से जुड़े रहे हैं। मैसूर विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी कर नौकरी छोड़कर 2008 में मूर्ति कला के क्षेत्र में काम शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा इन्होंने बनाई। आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। वो प्रतिमा जो केदारनाथ में स्थापित की गई है, आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा जो केदारनाथ में स्थापित की गई, वो प्रतिमा भी अरुण योगीराज की बनाई गई प्रतिमा है। मैसूर विश्वविद्यालय से इन्होंने MBA की पढ़ाई की थी, नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद अपने पुश्तैनी काम में आ गए। मूर्ति कला के क्षेत्र में 2008 में इन्होंने पदार्पण किया और उसके बाद से एक के बाद एक कई ऐसी प्रतिमाएं ये बना चुके हैं जो पूजनीय प्रतिमाएं हैं। क्या बारीकियां रखते हैं या क्या बारीकियां दिमाग में चल रही हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए आपको काम करते करते? हाँ, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। क्या बारीकियां दिमाग में रख रहे हैं कि आंख ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए, धनुष इस तरीके का, और आप बाल स्वरूप तैयार कर रहे हैं? ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला है? हम ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा रहता है अंदर है राम लल्ला हमको। अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं राम लल्ला का मूर्ति कहीं भी नहीं है और लोगों को राम लल्ला दिखाना वो बहुत बड़ी काम है हमारा। कर्नाटक में हमने देखा है वहाँ पूजा की एकदम अलग पद्धति है और नॉर्थ इंडिया में एकदम अलग पद्धति है। तो कैसे वो दे रहे हैं? जैसे विष्णु भगवान भी हम देखते हैं, कर्नाटक में विष्णु भगवान देखते हैं, हमें अलग तरीके से दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमारे दिमाग में वही विष्णु भगवान है जो शेषैया पर ऐसे लेटे हुए हैं। हाँ, आपके ठीक कहा। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में बहुत फर्क है कार्विंग के लेके। हम लोग इधर ऐसा कोशिश किया है, ये देश का मूर्ति है, नॉट अबाउट साउथ इंडिया और नॉर्ट इंडिया। इधर हमने कोशिश किया है साउथ इंडिया का एसेंस भी रहे और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट भी हो जाए। सो फॉर दैट वी रेफर्ड नॉर्थ इंडियन स्टैचूज फॉर ऑर्नामेंटेशन। कोई सर्वे वगैरह किया? कहीं घूमे हो, कहीं देखा हो, पूरा अयोध्या घूमे हो, लोगों को देखा हो? बहुत हम ऑलमोस्ट मोर देन 700 to 800 फोटोज कलेक्ट किया है टू मेक एवरी स्क्वायर इंच ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक। एंड ऑल्सो हमने कोशिश किया है, हमको इधर पत्थर में करने से आपको एक ही चांस रहता है, यू विल नॉट गेट मोर चांसेस। सो एक ही चांस में हमको एक ढूंढ के हमको भी एक देखने का मन तड़पता रहता है और एंड ऑल्सो वी आर नॉट सीन व्हाट वी आर डूइंग। जैसे
मूर्तिकार के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है ना कि ऐसे ही आंख बननी चाहिए, ऐसी ही नाक बननी चाहिए, उस पे डिटेल पे ध्यान कैसे जाता है कि ये जैसे गंभीरता और चंचलता की बात हो रही है, बच्चे में चंचलता भी होती है लेकिन राम गंभीर है, तो वो आंख नाक कैसे डिटेल कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमको हम लोग इस साल तक हमने प्रैक्टिस किया है। वी स्टडीड अबाउट द मसल्स, फेशियल मसल्स के बारे में हमको जानकारी है और स्कल के बारे में जानकारी है। फेशियल स्माइल, नॉर्मल स्माइल के क्या क्या चेंजेस होता है मसल्स में वो जानकारी है। एंड ऑल्सो मसल्स टाइट नहीं रहना है, वो हंसते भी मसल्स फ्री रहना है और गंभीरता रहना है, उसका लिप्स का पोजीशन और ज्यादा नहीं देना है। और इस वक्त ऋषभ मणि हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आप बहुत सारी जानकारियां आज मिली कि कब कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया विधि है 22 जनवरी तक, कल से लेकर 22 जनवरी तक। 12 फीट ऊंची प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई थी शंकराचार्य की, और उन्होंने ही जो प्रतिमा रामलला की बनाई है उस प्रतिमा का चयन हुआ है। न्यूज 18 ने यह खबर पहले ही बताई थी, आज उस खबर पर मुहर भी लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूज 18 ने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया था कि अरुण योगीराज ने जो प्रतिमा बनाई है उसका चयन हुआ है और आज चंपत राय की ओर से उस पर मुहर लगा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है अरुण योगीराज की बनाई हुई प्रतिमा का मूर्ति का चयन कर लिया गया है। और जो उन्होंने खास तौर पर ये बात बताई है कि करीब 15-20 दिन तक अरुण योगीराज अपने परिवार से बात नहीं करते थे और अपने मोबाइल का भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे। एकाग्र होकर वो उस मूर्ति को बनाने में लगे हुए थे। ये भी उन्होंने बताया कि कई पीढ़ियों से अरुण योगीराज का जो परिवार है वो मूर्ति बनाने का काम करता है। तो अब जाहिर सी बात है कि हर आदमी के मन में, हर राम भक्त के मन में जरूर ये इच्छा जागृत हो रही होगी कि वो जल्द से जल्द कैसे पहुंचे और रामलला की उस मूर्ति के दर्शन करें। हालांकि चंपत बिल्कुल, और अब इंतजार बहुत मुश्किल हो गया है और यही वजह है कि बार बार अलग अलग प्रतिमा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर घूमने लगती हैं और दावा किया जाता है कि यही वो प्रतिमा है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे थे इस वक्त स्क्रीन पर, वो तस्वीर भी प्रतीकात्मक तस्वीर है। ये वो मूर्ति नहीं है, ये वो प्रतिमा नहीं है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये भी श्याम रंग की ही प्रतिमा है, लेकिन ये वो प्रतिमा नहीं है। ये राम दरबार है जिसमें राम है, सीता है, लक्ष्मण है और हनुमान है। ये राम दरबार की प्रतिमा है, ये वो प्रतिमा नहीं जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और बहुत जल्द जैसे ही वो प्रतिमा सामने आ सबसे पहले न्यूज 18 ही अपने दर्शकों तक उस प्रतिमा की तस्वीर भी पहुंचाएगा। ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंतजार बस 22 जनवरी का है जब प्रतिमा के दर्शन हो सकेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब चेहरा सामने आएगा, यानी कि चेहरे से जब पर्दा हटाया जाएगा तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जो कि रामलला को आईना दिखाएंगे। इसके पीछे भी एक वजह होती है कि क्यों आईना दिखाया जाता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला